मंगलम थोड़ी साक्षात मंगलम तमोहरी विष्णु को आदि देवताओं के मूल हम सनातन धर्म इन्हीं के अनुसार प्रतिष्ठा पा रहा है। महादेव दी जाए, माता पार्वती दी जाए, नंदी गण दी जाए, गणेश दी जाए, कार्तिक दी जाए, कैलाश पर्वत दी जाए, भगवान ब्रह्मा दी जाए, माता सरस्वती दी जाए, नारद ऋषि दी जाए, संत सनंदन संतन कुमार दी जाए। हे साध संगत, श्री कृष्ण जी बोले इस विनाशी योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने बाकू से कहा है अर्थ परा इस प्रताप दी सब जो राजऋषियों ने जाना, परंतु ये दिख समा व्यतीत होने से लुप्त हो गया। वही प्राज आप तुमको मैंने बताया है क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। अर्जुन कह रहे हैं कि आपका जन्म अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को ये बताया था। श्री कृष्ण जी बोले अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणी का स्वामी अपनी प्रकृति में जन्मता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का प्रबल्य हो जाता है तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधु की रक्षा, पापियों का विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक जन्म में जन्मता हूँ। जो मेरे से लौकिक जन्म का कर्म का तत्व जानता है वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इसी भांति मोह भय क्रोध को त्याग करके मुझ में भक्ति करके मेरी क्षण गति को बहुत से ज्ञान की तप से पवित्र होकर मुझे मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है मैं उसको उसी प्रकार का फल देता हूँ। लोग सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात ये चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी सेवा है। मनुष्य लोग में कर्म की सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोग में देवताओं की पूजा करने वाले के कर्म की सिद्धि सिद्ध होती है। मैंने चारों वर्ण की सृष्टि अपने गुणल कर्म से की है। सृष्टि करता मैं हूँ तथापि मुझे करता जानूँ। कर्म मुझको बंद नहीं कर सकते तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। कर्म विकर्म कर्म तीनों जानना आवश्यक है। कर्म के कर्म की गति गंभीर है। जो है अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती है, जैसे जिससे समस्त ज्ञान की अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और निराशा ही संतुष्ट रहता है और उसके आस्कृति नहीं रखता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में रहना पर बनना कुछ नहीं करता है। जो कुछ मिले उसी में संतोष रहता है। जो हर्ष होगा द्वंद से युक्त है तथा कर्म की सिद्धि में भेद नहीं समझता, कर्म हुआ भी अपने का कर्म नहीं बांधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया, ज्ञान का जिसका मन अचल है, जो जाके कर्म करता है वही सब लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, उत्ती देने वाला भी ब्रह्म है, शिव का जिसकी बुद्धि सब कर्म में है, ज्ञान में है। ये कर्मों का सहयोग अग्नि में होम देते हैं। कितने लोग इंद्रियों के रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने लोग इंद्रियों के सब कर्मों को, प्राणों के कर्म को आत्मज्ञान प्राप्त अग्नि में होम देते हैं। कोई तो दिव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई सुधाय, कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई हार को निरंतर कर्म करके कर्म करते हैं। वे सब इनसे करने से पसाव के पाप नाश हो जाते हैं। जो जग में अमृत बचे हुए अमृत को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। या अपने जो जग नहीं करते उनको जो लोग का प्रलोभ तो नहीं है। इसी प्रकार के बहुत से जग वेद में वृत्तास वर्णित हैं। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जानोगे, परंतु इसको ऐसा करने में फिर इसी ज्ञान से समस्त प्राणी को तो मुझ में और अपने भी मुझ में देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हो तो भी ज्ञान की नौका से ही पापों की समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जैसे पर्याप्त अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्म डालती है। ज्ञान के समान और दुनिया में पवित्र कुछ नहीं है। जो पुरुष इंद्रियों को जीत कर ले ब्रह्मा में लगा रहता है, ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी साधारण है, जिनके मन में संदेह है वे नष्ट, वे पुरुष ऐसे जो पुरुष हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको जो लोक और प्रलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने प्रवेशराधन और निष्काम कर्म करने की आशय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को नहीं कर्म नहीं बांधते। अतः ज्ञान से उत्पन्न चित्त के इस संशय को ज्ञान की तलवार से काट कर
मेरे बताए हो करने के लिए प्रस्तुत हो गए। चौथे का मतलब श्री नारायण जी बोले, लक्ष्मी, जो जीव गीता जी का पाठ करते हैं वे समर्थ मात्र से छूट कर मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा है, महाराज, गीता के ज्ञान पाठ कर वाले के पाठ शुरू कर कोई जीव मुक्त नहीं हुआ है। तब श्री नारायण जी ने कहा कि मैं तुझे रात में कुएं की प्रथा सुनाता हूँ। बगारदी गंगा जी के तट पर श्री कांशी जी नगर है, वहाँ की वैष्णव रहता था। वह साधु श्री गीता जी का नित्य पाठ्य किया करता था। उस दिन उसने बाहर जाने से पहले श्री गीता जी का चौथे अध्याय का पाठ किया। पाठ करने के बाद वह वन में चला गया, वहाँ धूप लगी और बैठ गया। एक बेरी से उसके पाँव लग गए, दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में काम कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर के करने से वे दोनों ब्राह्मण की जा पुत्रियां हुई। लक्ष्मी बड़े उग्र करने से दूसरे मिलती है। फिर ब्राह्मण के गर्भ जाम लेकर दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुई तब वे जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हे, हमारे मन में कामना है, परमेश्वर का पूर्ण करे तो बहुत बड़ा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अंदर अंदर छूट के ये दे बेरी की देह से छूट कर मनुष्य से मिली है, वह मिले तो बहुत बड़ा है। उसने माता पिता से कहा, उनके माता पिता ने कहा, पुत्री हम तुम्हारा विवाह करते हैं। माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराती। उनको पिछले जन्म की सूझ रही थी। उनके मन में यही था कि वह साधु जिससे ये मिले तो बहुत बड़ा है। उस दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी और कहा, तुमको परमेश्वर जी की आज्ञा है। वे दोनों माता पिता को चरण वंदना करके गमन करके बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा है वह साधु बैठा है, जिसकी कृपा से हम बेरी की देसी छुट्टी हैं। दोनों लड़कियों ने चरण वंदना करके कहा कि हम आपको पहचानती हैं कि हम पिछले जन्म में बेरियों के जुमनी में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूल लगी थी। लंबासन होने से एक बेरी को आपके चरण लग गए, दूसरी को सर लग गया। उसी समय हम बेरी से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। अब हमने ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में जन्म दिया। तो बस कहा, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। तो उसने कहा कि हम तो आपको किसके बल से आपको हमने उस महात्मा ने कहा कि हम श्री गीता जी का रोज नित्य पाठ करते हैं। उस दिन मैंने जब गया था चौथे अध्याय का पाठ किया, तब वह नृत्यापति पाठ करने लगी। नृत्यापति का उनके में अपना स्पर्श नृत्यापति पाठ करने लगते। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, ये गीता जी के चौथे अध्याय का मतलब है जो मैंने कहा तुमने सुना है। मैं आपको ज्ञान के बारे में बताऊं कि सबसे पहले ज्ञान भगवान ब्रह्मा ने व्यास जी को दिया। व्यास जी ने ये ज्ञान सुदेव जी को दिया। सुदेव जी ने ये ज्ञान राजा कृष्ण को सुनाया। जब कृष्ण को सब ने दसना था और कृष्ण ने गीता जी की भगवत गीता का भगवत पुराण का पाठ सुनना था। ये मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि राजा परीक्षित बहुत ही भाग्यशाली राजा था। उसके राज में बहुत ही दुनिया अमन चैन से थी। राजा बहुत दयालु था, हर वक्त प्रजा की दुख को दूर करने की यत्न करता था। प्रजा बहुत सुखी थी, दुनिया बहुत अमन चैन से रह रही थी। एक दिन कृष्ण ने ऐसा हुआ कि उसको रास्ते में गया तो उसको कलयुग मिला। उसने कहा, तो आप कौन हो? उसने कहा कि मैं कलयुग हूँ। कृष्ण ने कहा कि आप वहाँ चले जाओ, दूर चले जाओ, मेरे राज में मत आना। उसने कहा कि परीक्षित जी मेरी बात तो सुन लो, मेरे गुण बहुत हैं। उसने कहा, क्या गुण है? उसने कहा कि जो मनुष्य पाप करेगा उसका फल उसको ही भोगना पड़ेगा और करके दूसरे तस्या को नहीं। उसको आप थोड़ा जा पाठ करने के लिए मुक्ति मिल जाएगी। क्या इससे पहले बहुत ज़्यादा पाठ करना पड़ता था जिससे मुक्ति मिलती थी। उसने कहा, और भी मेरे कई गुण हैं, वे आप विशेष से सुन लो। राजा कृष्ण ने कहा कि मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता, आप चले जाओ, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसने बहुत समझाया कि मैं सोने का भी रहता हूँ। उसने कहा, कृष्ण ने कहा, कृष्ण तो उसकी बातों में आ गया।
उसको बातों में ऐसा डाला कि राजा कालजू ने उनको बातों में भरमा दिया। विष्णु ने कहा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है जाओ, पर उसने कहा कि मेरे राज में मत आना। उसने कहा कि हमारे राज में तो नहीं, हम आएंगे पर आप सोने में पर बैठूंगा मैं। तो राजा पृथ्वी ने सोने का मुंड पाया हुआ था। जब वहाँ गया, दूर गया, तो उसको तृषा लगी। देखा है कि वन में एक साधु महात्मा तीर्थ जी बैठे समाधि कर ला रहे हैं। उसको तृषा लगी। उसने कहा कि महात्मा जी हमें पानी पिला दो। उसने कहा मैं नहीं, बोले नहीं, क्योंकि उनकी समाधि लगी थी। उन्हें 2-3 बार बोला, जो संत महात्मा नहीं बोलते। उसने ऐसा किया कि जो संत वहाँ थोड़ी दूर में मरा पड़ा था उस ऋषि के गल में डाल दिया उसने, गुस्से में। राजा परीक्षित ने ज्यादा परीक्षित आया, जब साधु संत जी का लड़का आया बाहर से, उसने देखा कि मेरा पिताजी समाधि लगाए बैठे हैं, उसके गले में मरा सर्प डाला हुआ है, ये तो बहुत बुरा है, बहुत बुरी बात है। उसने कहा कि ये जिसने सर्प डाला है 7 दिन के बाद वही दक्ष ना उसकी डसकर उसकी मृत्यु हो जाए। कुछ समय बाद ऋषि ने समाधि खोली। उसने बोला कि पिताजी आपके गले में सर्प डाल गया था कोई, मैंने उसको शराब दे दिया। तो उसने कहा यहाँ तो और कोई आया नहीं, सिर्फ राजा परीक्षित आए थे। उन्होंने कहा बेटा तुमने बहुत बुरा किया। तो उसने राजा परीक्षित को शराब दे दिया। वो तो बहुत प्रतापी राजा है, बहुत दयालु है, राज में प्रजा बहुत सुखी है, उनके सुखों को मत छीनो उनके सुख को। राज में हर बंदा सुखी है, हर बंदे की इच्छा पूरी हो जाती है राजा के दरबार में पहुंचकर। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छी बात नहीं की थी बेटा तुमने। उसने कहा पिताजी अब तो शराब दे चुका हूँ, शराब वापस लेना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ऐसे करो, तुम जाकर राजा परीक्षित को संदेशा दे दो मेरा कि आप 7 दिन के बाद दक्षनाथ से आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको अपना इंतजाम कर लो। राजा परीक्षित के बाद दरबार में जब बैठे थे तो ये बात सूचना मिली। राजा परीक्षित बोला अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पर राजा के जब मंत्री जो और बैठे थे सदस्य, उन पर बहुत दुख लगा कि ऐसा राजा मिलना बड़ा मुश्किल है जो हमारे से 7 दिन में जा रहा है, बहुत दुख की बात है। फिर उसने ऐसा किया कि सुखदेव जी को बुलाया गया। नदी के किनारे सुखदेव जी को बुलाया गया। सुखदेव जी आए, उनको सुखदेव जी को ऐसा हुआ कि पहले सूर्य देवता ने व्यास जी को ज्ञान दिया था। व्यास जी से सुखदेव जी को ज्ञान मिला। पर अब सुखदेव जी ने ये ज्ञान राजा परीक्षित को देना है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उस वेले आसन सजाया गया, फिर व्यास जी बैठ गए, व्यास जी को बुलाया गया, उनको सारी बात समझाई गई कि ये बात हो गई है। व्यास जी कहते ठीक है, ये तो कर्म की सिद्धि है, इसमें तो जो होना था तो हो गया, अब तो मैं कथा करता हूँ, राजा परीक्षित जी सुनेंगे। ऐसा हुआ कि दूर दूर तक ये बात फैल गई कि राजा परीक्षित ने कथा सुननी है, सुखदेव जी कथा सुनाएंगे। दूर दूर तो साधु संत महात्मा आकर वहाँ इकट्ठे हो गए। कथा शुरू हुई। 7वें दिन जब कथा का समाप्त हुई, दक्ष नाग आ गया। उसने आके राजा परीक्षित को दसा, परीक्षित की मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद परीक्षित का दाह संस्कार किया गया। सारी प्रजा बड़ी दुखी हुई। दुखी के साथ उन्होंने राजा परीक्षित को आखिरी विदाई दी। सबने प्रजा ने कहा कि ये तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो होना था, ये तो हो गया। अच्छा वैसे राजा परीक्षित वर्गा मिलना बहुत मुश्किल है। परीक्षित के जाने के बाद कलयुग हावी हो गया। उसने कलयुग में आ गया, अपना जाल फैला लिया। काम को लोभ मोहकार 5 तत्व दुश्मन बंदे दे, 6वां दुश्मन जे रल गया कलयुग। इन्होंने रलकर हर एक बंदे भजन में भिगना पानी शुरू कर दी। हर एक बंदे को माड़े कर्म करने की प्रेरणा, अच्छे कर्म तो रोकना। कलयुग के ऐसे प्रभाव ने
आप लोगों ਨੂੰ भी कलयुग तो बच के रहना चाहिए। परमात्मा का सिमरन करो, माता पिता की सेवा कर लो, दादा दादी की सेवा कर लो, परमात्मा का भजन करो, सच की कमाई करो, नेक की कमाई करो, किसी ना धोखा ना करो, किसी का हक ना छीनो। ये बहुत अच्छी बात है। एक समय भगवान राम जी, एक समय की बात है कि जब राजा दशरथ ने और कौशल्या ने पिछले जन्म में तप किया था। उन्होंने ऐसा तप किया कि भगवान जी प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जी आ गए। कहने लगे क्या बात है, दसो कैसे हमें याद किया। उन्होंने राजा भगवान विष्णु से कहा कि आप जैसा बालक हमें चाहिए, अगले जन्म में चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तो फिर मैं ही आऊँ, और कैसे मेरे बालक तो मैं ही हूँ, फिर मैं ही आऊँगा आपके साथ, आपके घर में। अच्छा ठीक है, आपकी बात सत्या होगी, जैसे आप चाहे तथास्तु, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही करूँगा। मैं अगले जन्म में आपके पुत्र रूप में रामचंद्र के दौर पर आऊँगा, आप चिंता मत की। जब रामचंद्र ने जन्म लेना था, अगले जन्म में जब राजा दशरथ आए, दशरथ ने दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा ते कैकेयी। जदों भगवान राम ने जन्म लेना था तो उस समय जन्म के लैने के कुछ दिन पहला चालों के मालिक भगवान शिव वहाँ आ गए। उन्होंने राजा दशरथ के महल में आ गए। राजा दशरथ ने उनकी बहुत आदर किया। उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं शिव शंकर भोलानाथ हूँ। उन्होंने बड़ी सेवा की, बहुत सेवा की उनकी, बैठे रहे। शिव भगवान ने कहा कि आपके घर में भगवान विष्णु का अवतार आ रहा है, मैं उनके आने तक जहाँ ही रहूँगा, आप चिंता मत करो। वो राजा दशरथ ने कहा कि भगवान शिव जी तुम चले जाओ, कुछ समय बाद आ जाना, अभी तो बच्चा जन्म नहीं लिया। तो भगवान शिव ने कहा कि जन्म तो लेना है, तो जन्म लेने से बाद कुछ दिन खिलाना भी है उसे, ऐसे नहीं मैं जाऊँगा, मत चिंता मत करो, हम नहीं ऐसे जाएंगे, 5-7 दिन मैं इसको खिलाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा। राजा दशरथ ने बहुत मिन्नतां की, रानियां ने बहुत मिन्नतां की कि आप चले जाओ भगवान शिव जी। वो कहने लगे ये बात नहीं हो सकती, हम जितना देर हम हफ्ता भर उस बच्चे को नहीं खिलाएंगे हम नहीं जा सकते। ऐसे हुआ कि कुछ दिन बाद रामचंद्र ने जन्म ले लिया। सारे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई कि राजा दशरथ के घर रानी कौशल्या ने बच्चे के रूप में जन्म दिया है, जिसका जड़े के स्वयं भगवान श्री विष्णु अवतार ने। ये बात सारे शहर में फैल गई। सारे शहर में मिठाइयाँ बांटने लगी, थों बाजे डोल नगाते नेगा बाजे बजने लगे, खुशी की लहर मौजूद फैल गई कि राजा दशरथ के घर भगवान राम के रूप में आए हैं, जो विष्णु के अवतार ने। फिर ऐसे हुआ कि शिव भगवान ने कहा राजा दशरथ को कि दशरथ जी हमने तो कार्य पूरा हो गया, हमने तो 1 हफ्ता जहाँ रुकना ही रुकना है, बच्चे को मुझे थोड़ा पकड़ाओ, मैं इसको घुमाऊँ, मैं इसे 1 हफ्ता खिलाऊँगा, जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं चले जाऊँगा। तो ऐसा ही हुआ कि दशरथ ने कहा कि आप भगवान शंकर जी फिर आ जाना। उसने कहा फिर कब, फिर नहीं मेरे को आ जाना, अभी रहूँ। ऐसा किया कि 7 दिन लगातार भगवान शंकर उस बच्चे को खिलाते रहे, जो कि भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र से। उस तो बाद राजा दशरथ के 3 लड़के और हुए, एक तो भरत, एक लक्ष्मण, एक शत्रुघ्न। 4 लड़के सी, 3 रानियां सी। शहर में बड़े बड़े बच्चे सारे बड़े हो गए, बड़े होके सब की अच्छी तरह परवरिश हुई। परवरिश होने तो बाद फिर राजा दशरथ ने सोचा कि रामचंद्र नूं गुरु विद्या पढ़ाई जाए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि आप रामचंद्र को गुरु विद्या पढ़ा दो, और लक्ष्मण को भी, और शत्रुघ्न को भी, और भरत को। विश्वामित्र ने कहा अच्छा ठीक है जी, मैं आपको इनको पढ़ाऊँगा। राजा रामचंद्र, लक्ष्मण
भट्ट शत्रुघ्न चारे लड़के विश्वामित्र जी के पास रहे काफ़ी समा। उन्होंने सारी विद्या पढ़ाई, शास्त्र विद्या भी पढ़ाई, सारी विद्या पढ़ाने तो बाद ऐन निपुण हो गए। फिर चाहे राम सी भगवान सी, फिर गुरु तो उसको भी डालना पड़ेगा। फिर रामचंद्र ने गुरु अपने विश्वामित्र के पैरियां चलाए कि आ मेरे गुरु, मैं आपका चेला। उनको दक्षिणा दी। फिर भरत ने पैरियां थलाए विश्वामित्र दे, फिर शत्रुघ्न ने पैरियां थलाए, फिर लक्ष्मण ने पैरियां थलाए, सब ने पैरियां थलाए। गुरु दक्षिणा दी। गुरु जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर कहा कि आप राम विश्व सुखपूर्व रहो, जिंदगी में सुख भोगो। उसके बाद राजा दशरथ के 4 लड़के सीगे। राजा दशरथ ने सोचा कि लड़के की शादी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उस समय राजा जनक की लड़की कुमारी सीता, जो कि इतनी बलवान सी कि उसने धनुष बाण फेंक दिया, धनुष बाण उठा के दुए थां रख दिया था। उस धनुष बाण को कोई भी उठा नहीं सकता था दुनिया में तक कोई बंदा। राजा जनक नूं ये प्रण हो गया कि जो धनुष बाण इसने उठाएगा मैं उसके साथ अपनी लड़की की शादी करूँ। उसने राजा दशरथ के पास संदेशा भेजा कि आप अपने लड़के रामचंद्र को साथ में ले आओ। मैं अपना लड़की का स्वयंवर रचा रहा हूँ, हो सकता है कि वो लड़की को पति रूप में स्वीकार कर ले और मेरी शर्त है पूरी हो जाए। राजा दशरथ कहने लगे मैं अकेले नहीं जा सकता, मैं तो विश्वामित्र को साथ लेके जाऊं, जिनकी कृपा से इतने मेरा लड़का इतने तो निपुण हो गया। विश्वामित्र कहने लगे मैं चलता हूँ। राजा दशरथ ने विश्वामित्र ते लक्ष्मण भी लिया नाल ते रामचंद्र भी नाल लिया ते पहुंच गए। उत्थे पहुंच के क्या देखा कि राजा दशरथ के बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे के लड़के पहुंच चुके हैं और स्वयंवर की पूरी तरह से तैयारी हो गई है। तैयारी होने के बाद हर तरह का इंतजाम किया गया। राजा दशरथ राजा जनक को मिले, बहुत प्रसन्न हुए कि आपका संदेशा हमें मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। आपके संदेश के को निवारण करने के लिए मैं जहाँ आया हूँ, साथ रामचंद्र लेके आया हूँ, मेरा लड़का छोटा भी आया है नाल लक्ष्मण। भगवान साडे गुरु साडे बहुत जड़े के बहुत प्रतापी ने, जिनकी जो शोभा दे काबल ने, उनको मैं विश्वामित्र जी उनको भी साथ लेके आया हूँ। आप अपना कार्य शुरू करें। राजा जनक ने कहा कि ठीक है जी, आप पहले कुछ खा पी लो, आराम करो कुछ, कल को तैयारी होगी अच्छी तरह से। अब सारे राजाओं को जगह जगह में बिठाकर आराम करने के लिए महल में बिठा दिया कि कल को पूरी तरह की तैयारी होगी, जो मेरी शर्त को पूरी कर देगा वो उसको मैं अपनी लड़की की शादी करता हूँ। राजा जनक वहाँ रुके, राजा दशरथ वहाँ रुके, रामचंद्र भी साथ थे, लक्ष्मण भी साथ थे, गुरु बृहस्पति याद से, जिससे ऐसा हुआ कि सारे राजे पूरी तरह कोशिश करके बैठ गए, उनको धनुष बाण नहीं उठा। फिर ऐसा हुआ कि विश्वामित्र ने इशारा किया रामचंद्र को, रामचंद्र उठो, अब मौका है। रामचंद्र ने फौरन उठे, क्योंकि सारे राजे अपना जोर ला के बैठे, किसी को धनुष बाण उठा नहीं। राजा रामचंद्र जी फटाफट उठे, उन्होंने धनुष बाण उठा के उसको तोड़ दिया। सब खुशी की लहर पहुंच गई, तालियां बजने लगी। राजा जनक बड़ा प्रसन्न हुआ और रामचंद्र का शादी बड़े धूमधाम से
राजों के रीति रिवाज से रामचंद्र के साथ कर दी। वे ऐसा हुआ कि रामचंद्र जी अरे वहाँ ही थे, वहाँ जो परशुराम था पंडित वो आ गया कुल्हाड़ी लेके, तो मेरा धनुष्यबाण किसने फेंका, किसने तोड़ा, मैं तो उसको मार दूंगा। सब ने उसको समझाया, राजा जनक ने समझाया और कईयों ने भी समझाया उसको कि आप ऐसी चिंता मत करो, ये तो ऐसे ही होना था, धनुष्यबाण उठाए बगैर तोड़े बगैर इतनी शादी नहीं सी होगी, क्योंकि सीता ने पहले ही शादी से पहले ही धनुष्यबाण को एक थां से उठाकर दूसरी थां रख दिया था। आज तक कोई भी दुनिया का बंदा बलवान योद्धा उसको उठा नहीं सका। जय सिया राम, जय रामचंद्र जी महाराज, जय भगवान शिव, जय भगवान ब्रह्मा, जय श्री राम, जय विष्णु भगवान, जय श्री रामचंद्र, जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री ब्रह्मा जी। लो जी करो बंद, तू करो।